नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूढं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुन्नकुंदाज्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताय आते हे अनहंताज महान निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए भय सिद्ध परमात्मा वंदो मन वच का है। मार्ग कहीं नहीं जाता, दिशा के अनुसार ही गंतव्य मिलता है। आपको एक दृष्टांत दिया था। मार्ग पर एक व्यक्ति खड़ा हो गया और उसने इशारा किया, ये सड़क किधर को जाती है? उसने कह दिया भिंड जाती है। फिर उसने सोचा किसी और से पूछना चाहिए, तो आगे चला, भैया ये सड़क किधर को जाती है? उन्हें कहा ग्वालियर जाती है। अब बड़ा चक्कर, एक कह रहा भिंड, एक कह रहा ग्वालियर। तीसरा से पूछो, भाई संशय है तो तीसरी से क्या करते है? क्या मजाक कर रहे? तीसरे से पूछो, भैया ये सड़क किधर जा रही है? क्या सड़क भिंड ग्वालियर? भैया उलझन में पड़ गया। कोई समझदार व्यक्ति खड़ा था, क्यों क्या बात है? बोले तीन लोगों से पूछते तीन उत्तर मिलते हैं। बोले क्या बात है? ये सड़क कहाँ जाती है? ये सड़क कहीं नहीं जाती, सड़क कहीं नहीं जाती। सड़क पर गमन करने वाला पथिक जाता है। इधर दिशा होती है तो ये ग्वालियर पहुंचता है, इधर दिशा होती है तो भिंड जाते हैं। कुछ ग्वालियर जा रहे, कुछ भिंड। आत्मा अथवा वस्तु सुख दुख का कारण नहीं है। आत्मा का मिथ्या श्रद्धान, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या आचरण दुख का कारण है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र सुख का कारण। मतलब हमारी विपरीतता वह हमारे दुख का कारण, और हमारी सम्यकपना वही हमारे सुख का कारण। मिथ्या परिणाम दुख रूप, दुख के कारण। सम्यक परिणाम सुख रूप, सुख के कारण। इन विपरीतताओं की चर्चा करते हुए पंडित टोटरमल जी ने तीन विपरीतताएं लिखी हैं। एक विपरीतता दर्शन ज्ञान चारित्र की विपरीतता है। एक विपरीतता दर्शन की विपरीतता में तीन विपरीतता है। स्वरूप विपर्य, कारण विपर्य और भेदाभेद। स्वरूप विपर्य का मतलब जो द्रव्य नहीं है उस द्रव्य रूप मानता है, और जो द्रव्य है उस रूप नहीं मानता। जैसा स्वरूप है आत्मा चैतन्य स्वरूप है नहीं मानता है, और जड़ रूप मानता है। जो भिन्न है उन्हें भिन्न नहीं मानता, अभिन्न मानता है, और जो अभिन्न है उसे भिन्न मानता है। स्वरूप विपर्य। कारण विपर्य, मूल कारण को नहीं जानकर विपरीत कारण को कारण मानना या बाह्य कारण को कारण मान लेना, एक कारण विपर्य है। और भेदाभेद विपर्य तो भिन्नता अभिन्नता की चर्चा है। जो भिन्न है उन्हें अपना मानना, और जो अभिन्न है उसे परा। मोही प्राणी जिन्हें अपना मानता है वे अपने से दूर करने वाले हैं। व्यवहार नए से भी अपने नहीं है। कैसे नए से हम अपने कहें? लोक व्यवहार कहता है अपने, ये अपने पिताजी, ये अपनी माँ, ये अपना घर, ये अपनी प्रॉपर्टी, ये अपना नाम, ये हमारा काम, ये हमारी पद, ये हमारी प्रतिष्ठा, ये हमारा भोजन, ये हमारे भोग। ये मोही प्राणी की गहरता है।
मोहोयम व्यवहारिणाम। श्लोक याद होगा। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणाम। ये व्यवहारिक जीवों का मोह है। समझ में आती है बात। ये लाइट क्या करेगी? केवल प्रकाश करेगी और कुछ नहीं करेगी। चाहे आप सो, चाहे बैठो, चाहे मीटिंग करो, चाहे स्वाध्याय करो, चाहे पूजा करो, चाहे विकथा करो, चाहे लड़ो, चाहे गले मिलो, ये लाइट क्या करेगी? तो आत्मा क्या करेगा बोलो? आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान के अलावा क्या करने वाला है? ज्ञान के अलावा दूसरे कार्य ये आत्मा के स्वाभाविक कार्य नहीं है। स्वाभाविक कार्य नहीं है। तो कारण विपर्य की चर्चा चलती कि विपरीत कारण से कार्य नहीं होता। ये बात परसों कही। एक बात तो आप जानते ही हैं, जो विद्यार्थी होमवर्क नहीं करता वो होशियार नहीं होता। कक्षा में सूत्र पढ़ाए जाते हैं, इशारा किया जाता है, अगर उसका जितनी उसकी घुटाई हो जाए बस समझ लो वही काम बढ़िया है। जितना उसका प्रयोग हो जाए, घुटाई हो जाए, बस उतना ही पक्का हो गया। और घुटाई नहीं हुई, प्रयोग नहीं हुए तो रट लिया, याद हो गए, लगने लगे, हम जान गए, थोड़े दिन बाद भूल गए। रटाई अकेली नहीं, शब्दों की भाव वासन होना चाहिए। तो विपरीत कारणों से कार्य नहीं होता। इसका मुख्य दृष्टांत क्या बताया बोलो? कुगुरु से ज्ञान नहीं होता, विषयों से सुख नहीं होता, संयोगों से प्रवृत्ता नहीं होती। ये विपरीतता है। हमारे चिकित्सा शास्त्र में वैद्य का भी लक्षण लिखा है। लोभी लालची वैद्य हो, अज्ञानी वैद्य हो, वह यमराज के तुल्य है, यमराज से भी बड़ा है। यमराज तो धन प्राण हरण करते हैं और ये वैद्य धन भी हरण करेगा, प्राण भी। वैद्य राजा नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरम, ये अज्ञानी वैद्य के लिए लिखा है। नीम हकीम खतरे जान, ये लौकिक कहावत लिखी है। अज्ञानी वक्ता भी कैसा है बोलो? अज्ञानी वक्ता, अज्ञानी विद्वान समझ लो कैसा होगा। फिर अज्ञानी और विद्वान कि हाँ, बाहरी क्षयोपम ज्ञान के और अध्ययन के आधार पर अपने को विद्वान मानता है और बिना सियासबाज के चाहे कुछ बोल रहा है, चाहे कुछ कर रहा है, चाहे कुछ सोच रहा है, जैसे औरों के लिए कह रहा हो, अपने लिए कुछ नहीं। अज्ञानी वक्ता है। निमित्त उपादान चिट्ठी में लिखे हैं, अज्ञानी वक्ता अज्ञानी श्रोता, ज्ञानी वक्ता अज्ञानी श्रोता है। बोलो। और ज्ञानी वक्ता और ज्ञानी श्रोता, अज्ञानी वक्ता अज्ञानी श्रोता। अब समझ लो इसका कारण कितना सरल हो जाएगा, ज्ञानी वक्ता और ज्ञानी श्रोता। श्री गुरु करुणा पूर्वक आत्मा के हित की चर्चा करें और ये विनय पूर्वक आत्मा के लक्ष्य से ग्रहण करें, कितना सरल काम। बहुत ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा प्रवचन की जरूरत नहीं है। सिंह ने एक उपदेश सुना था मुंडाज का, सबसे एकदम सरल काम है आत्महित करना और सबसे कठिन काम है आत्महित करना। विषयों की रुचि है इसलिए ये कठिन है, और अपना कार्य है किसी के अधीन नहीं है इसलिए सरल है। अंतर मुहूर्त में आत्महित हो सकता है,
जिन्हें मातुस मारुस इतना भी याद नहीं रहा शब्द शब्द, और वे भी भाव भाषण के बल पर केवल ज्ञानी हो गए। और 11 अंग 9 पूर्व के शास्त्र, ये कमरा भर जाएगा हॉल। आज तो है ही नहीं अंग पूर्व के शास्त्र, केवल थोड़े से शास्त्र लिखे गए ज्ञानियों द्वारा, भी अपने को उपलब्ध हैं। अंग पूर्व तो लुप्त ही हो गए। और उनकी पढ़ाई करने वाला, रटने वाला, याद करने वाला जीव को तो आत्महित न कर पाए। विषयों से सुख मानना, परिग्रह से प्रभुता मानना, ये कारण विपर्य है। परद्रव्य को कारण मानना कारण विपर्य है। परद्रव्य कहीं कारण है, और सो भी विपरीत कारण। बिल्ली से सोचें कि ये हमारे दूध की सुरक्षा करे, बिल्ली से क्या रखाए रखना ये बिल्ली, अब बिल्ली और दूध रखाएगी, बिल्ली नहीं रखाएगी तो बिलाव जैसे परिणाम वाले इस धर्म की रक्षा को कैसे कर पाएंगे? विचार करो। बिलाव के जैसे परिणामों वाले जीव धर्म की रक्षा, अपने धर्म की रक्षा, बाह्य में जिन शासन की रक्षा, अपने धर्म की प्रभावना और बाहर में जिन धर्म की प्रभावना कैसे कर सकते हैं? बोलो। पैसा कैसे आया? क्या जुआ खेलो? ये कोई बात है? चाय पीने से फुर्ती आ जाती है, बीड़ी पीने से फुर्ती आ जाती है, जोश आ जाता है सर। अरे उत्तेजना है कि फुर्ती है? वो ये सारे विपरीत कारण हैं। जितने भी चिकित्सा शब्द का, शास्त्र का शब्द बोले तो कुपथ, विपरीत कारण। ये लौकिक जीवों से मोह घटाने की उम्मीद करो। मोही जीवों से हमारा मोह कैसे घटे? उनसे कहो कि भैया हमें अपना कल्याण करना है, अब तो हम सोच रहे ये सब छोड़ें और अपने जाकर के आत्मा आराधना करें गुरुओं की शरण में। बोले वाह, घरे रहो, आराम से रहो, काय को बिल्कुल तुम्हारी जैसे रहने हो तैसे रहो, शांति से रहो, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। ऐसी बातें करेंगे और क्या करेंगे? बोलो। मोही जीव, रागी जीव वैराग्य में सहायक कैसे होंगे? वैराग्य में अंतराय करने वाले होंगे। धर्म में सहायक तो कोई धर्मात्मा होगा। लौकिक जीवों से तुम सहाय की अपेक्षा रखते हो, बिल्कुल कारण विपरीत, विपरीत कारण है। आप वे तुम्हें अच्छे अच्छे पहनने के लिए कपड़े दे सकते हैं, गाड़ी दे सकते हैं, भोग दे सकते हैं, बंगला बनवा सकते हैं, बढ़िया सुख सावन मेवा मिष्ठान फल फ्रूट खूब महंगे महंगे खिला सकते हैं। आप आराम से खाओ पियो, लेकिन तत्व ज्ञान कैसे कराएंगे? ज्ञान वैराग कैसे कराएंगे? ये थोड़ी कहेंगे भैया सादगी का जीवन जियो, संतोष का जीवन जियो। नहीं कह पाएंगे, ताकत नहीं। मोही जीव, लौकिक जीव वैराग की अनुमोदना भी नहीं कर सकते। ज्ञान वैराग की अनुमोदना भी कोई ज्ञानी जीव, वैरागी जीव कर पाएगा। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा कर पाएंगे। इसलिए कल हमने ये बात क्यों कही थी विपरीत कारण से, कि विपरीत कारणों से बचो। लोभी वैद्य से इलाज मत कराओ सस्ते के चक्कर में। लोभी वकील से को मत, लोभी वकील मत करो, वो तुम्हें उलझा और देगा। ख्याति लाभ पद प्रतिष्ठा धन वैभव का लोभी, भोगों का लोभी वक्ता से उपदेश मत सुनो। टोडरमल जी का वाक्य बोल दो अगर बोल पाओ तो। तुम ऐसा उपाय करोगे इनसे हमारा, सोचोगे इनसे हमारा भला होगा, और भी ऐसा उपाय करेंगे कि तुम अचेत बने रहो।
तुम कभी अपने को मत जान पाओ। और नहीं तो बताओ, स्वाध्याय की प्रेरणा करने वाले भी कितने हैं लोग, निवृत्ति की प्रेरणा करने वाले भी कितने हैं। प्रमाद का और भोगों का पोषण करने वाले तो दुनिया में कदम कदम पर हैं, लेकिन प्रमाद और भोगों को छुड़ाने वाले कितने हैं। इस शरीर का स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए, मान लो, कल्पना करो शरीर में रोग हो गया, देखने आने लोग देखने आते हैं जिनको राग प्रेम होता है, और जिसका स्वास्थ्य कमजोर हुआ वो थोड़ा सा धर्म बुद्धि वाला जीव है, विवेकी जीव है। वो विचार करता है इस कर्म का उदय ऐसा ही है, इस शरीर का परिणमन ऐसा ही है, मैं तो इस देह से न्यारा चैतन्य स्वरूप हूं। अब वो तो उपयोग अपना खींच करके आत्मा में और आत्महित में लगाना चाहता है, और जो आएगा सो कहेगा कैसी तबीयत है, बहुत कमजोर हो गए। नहीं, शरीर को ध्यान रखो, कछु लाओ, कछु खाओ पियो। माने उन भोगों को आप भूलो तो याद दिलाने वाले कितने हैं, लेकिन आत्मा को भूले हैं, कोई याद दिलाने वाला है तुम्हारा? आत्महित को भूले हुए घर में कोई है याद दिलाने वाला? इतने बड़े समाज में तुम्हारा है कोई याद दिलाने वाला? विपरीत कारण है। चेतन परिग्रह हो, अचेतन परिग्रह हो, आपा बुलाए, विषय कसायों में उलझाए, पाप में फंसाए, नरकादिक में ले जाने वाले हैं। इसलिए इनकी संगति से बचो, इनकी ममता से भी बचो। मूर्ख की ममता बुरी, मूर्ख की ममता बुरी, भली सुजन की त्रास, जो सूरज गर्मी करे त्यों बरसन की आस। मूर्ख की ममता बुरी, जे खाए ले, जे पहन ले, जे खाए ले, जे पहन ले, अब आराम कर ले, अब सो जा। उठाने वाले कितने हैं? मूर्ख की ममता बुरी, भली सुजन की त्रास, ज्यों सूरज गर्मी करे त्यों बरसन की आस। गर्मी नहीं, गर्मी बहुत खराब है, पानी कहां से बचे हो, फसलें कहां से होंगी, खाओगे क्या, पहनोगे क्या? गर्मी बहुत बुरी है, तुम्हारी कल्पना बुरी है। बात का रोगी हो, अब तो गर्मी है, अब तो दर्द कम होगा, अब गर्मी में आराम रहे, सर्दी में तकलीफ होती है। फिर तो वाला कहेगा गर्मी बहुत खराब, गर्मी सहन नहीं होती, ठंड में तो अपने तो आराम मिल रहा। अब बोलो क्या करोगे आप? गर्मी और सर्दी को अच्छा और बुरा कह रहे हो, तुम विचार करो, अच्छी बुराई तो तुम्हारी कल्पना है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, या झूठी मन की वृत्ति है। इसलिए दुनिया की बातें मत सुनना, संसार की सुनोगे तो संसार में रुलोगे, भगवान की सुनोगे तो भगवान बनोगे। दुनिया की बातों में मत आ जाना। उस पुत्री से नागश्री नाम की कन्या सुकुमाल का पूर्व भव का जीव, जब उसने व्रत ग्रहण किए तो गुरु महाराज ने, मुंडराज ने क्या कहा, बेटा तुम घर जाओगे तो तुम्हारा पिता इन व्रतों को छुड़ाएगा, सो हमारे पास आना, वही मत छोड़ दे, छुड़ाएगा। व्रत दिलाने वाला कोई है, छुड़ाने वाले तो बहुत हैं। एक वयोवृद्ध व्यक्ति आए, बोले बताओ भैया क्या कर। पंडित जी, ये लड़का जरा सुनता नहीं है जी, कह रहा हमें तो ब्रह्मचर्य लेना, हमें तो धर्म ध्यान करना है, आराधना करनी है। अब बता, अब ऐसे करिए आज, हम जो समझाओ ने, हमने तुम समझ ले, तो अगर जवानी में करी आती तो इसको करने दो, और बुढ़ापे में करी आती तुम आ जा।
नहीं, इसको समझा दो, हम नहीं, तुम समझ लो। संसार में सुख नहीं है, परिग्रह में सुख नहीं है, भोगों में सुख नहीं है, तुम समझ लो। इसको समझवाना चाहते हो, वो तो सही तो कह रहा है। मृत्यु बालक युवा वृद्ध को नहीं देखती, धनी निर्धन को नहीं देखती, रोगी निरोगी को नहीं देखती। रोगी बना रहे और निरोगी चला जाए, आय पूरी हो गई। तो कई घटनाएं ऐसी हम तो पढ़ते सुनते रहते हैं। तबीयत बिन की खराब थी, चली वे गई। तबीयत बिन की खराब रहती, चले वे गए। अब बताओ, कोई ठिकाना है? इन मोही जनों की बातों में मत आना। ये कारण विपर्य हैं। जैसे आपको कहा था ना, कुगुरु ज्ञान का विपरीत कारण है, ऐसे ही विषय सुख के विपरीत कारण है। परिग्रह प्रभुता का विपरीत कारण है, इससे प्रभुता नहीं है। तुम्हारे पास गाड़ी है, तुम्हारे पास बंगला है, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास 10 जोड़ी इतने कपड़े रखे हैं, तुम्हारी तमाम सामान भरा हुआ है, इससे तुम्हारी कोई प्रभुता नहीं है। ये पामरता का चिन्ह है, तुम्हारी राग का चिन्ह है। महानता प्रभुता तो उनकी है जिनके पास कुछ नहीं है, और आप भी पूजा उनकी करोगे जिनके पास कछु नहीं है। बोलो, परिग्रह वाला जीव भी परिग्रह रहित की पूजा करेगा कि परिग्रही की पूजा करेगा? बताओ आप। भोगी जीव भी त्यागी की आदर करेगा कि भोगी का आदर करेगा? क्रोधी जीव भी क्षमा का आदर करेगा कि क्रोध का आदर करेगा? सावधान इन मोहियों की ममता से। मम्मी जी कह रही थी अच्छी तरह खाओ करो, और जिनवानी ये कह रही है कि अच्छी तरह खाने का अर्थ समझो। चाहे कुछ खाना, चाहे जितना खाना, चाहे जैसे खाना, ये अच्छी तरह खाना थोड़ी है। अच्छी तरह खाने का मतलब ये है, भोजन में ये देखो, ये हमारे संयम और स्वास्थ्य के अनुकूल है कि प्रतिकूल है? भूख लगी है कि नहीं लगी है? भोजन का टाइम है कि बिना भोजन का टाइम है? चाहे जब खा रहे, चाहे जैसे खा रहे, चाहे जो खा रहे, ये अच्छी तरह खाना है? मम्मी कह रही है अच्छी तरह खाया करो, माने चाहे जब, चाहे जो, चाहे जितना, चाहे जैसे खाया करो। ये लड्डू खा लो, ये नमकीन खा लो, ये दूध पी लो, ये फल खा लो, दिन भर का चलते रहोगे पशुओं का। जिनवानी मां क्या कह रही है बोलो? संयम और स्वास्थ्य के अनुकूल भोजन करना, युक्ताहारी बनना, योग्य आहार, अपने योग्य आहार करना, जिससे तुम्हारा संयम का घात हो, स्वास्थ्य का घात हो, ऐसा भोजन नहीं करना। जब भूख लगे तब ही खाना, भोजन के समय पर भोजन करना। चाहे ये नहीं है रात दिन चाहे जब। लेटर बॉक्स नहीं है ये, पेट है। बर्नार्ड शाह ने क्या कहा था भोजन की मेज पर बैठे हुए? वे शाकाहारी थे, भोजन की मेज ऐसी थी, मांसाहारी शाकाहारी दोनों लोग थे। इंग्लैंड की बातें हैं। उन्होंने शाकाहारी भोजन लिया। बोले शाह क्या कर रहे आप? कुछ। बोले पेट है, कब्रिस्तान थोड़ी है यहाँ मुर्दे दफनाएंगे हम। ये पेट है, कब्रिस्तान नहीं है। मुर्दे तो कब्रिस्तान में दफनाए जाएंगे, पेट में खाए जाएंगे। तो ऐसे ही समझ लेना, ये लेटर बॉक्स नहीं है। अच्छी तरह खाने का मतलब ये है भेद ज्ञान पूर्वक खाओ। भोजन करते समय भी उदासी, निष्प्रयता, भेद विज्ञान, खाने के लिए नहीं, जीने के लिए भी नहीं, संयम के लिए। अब बताओ कौन की सुने? जिनवानी की सुने कि मम्मी की सुने? आ जाओ।
तुम आ जा, हमें टेम नहीं है, हमें काम है, तो हम का ठलुए बैठे, हमें भी तो अपना हित करना है। बहुत दिन हो गए, हमने कहा या, अरे तो तुम आया। हम क्या करें, मोही जीवों की तो ऐसी दशा है, ज्ञानियों का व्यवहार अलग है। वे भगवान को भी बुलाते हैं, भगवान के समीप नहीं आना चाहते। भगवान को भी बुलाएंगे, आओ आओ आओ, ये नहीं है। अरे भगवान तो आएंगे नहीं, अपना उपयोग भगवान की ओर लगाओ। अपना भगवान को के पास जाने का मतलब समझ गए, अपना उपयोग इन भगवंतों के स्वरूप में लगाओ। हैं, सवेरे बच्चों के पास बैठे, हमने कहा बेटा मंदिर जाते हो, ये बुरी बात है तुम्हारी, कि बस पढ़ने लगे, गाने लगे और धोख रही हो, चल दे चावल चढ़ाए चल दे, ये कोई विधि है? अरे इन भगवंतों को देखो और सीखो, ये परिग्रह छोड़ने लायक है, ये भोग छोड़ने लायक है, ये संसार प्रेम करने लायक नहीं है। दुनिया की ओर देखोगे तो हार जाओगे। हार जीत की भाषा सवेरे चल रही थी, तो हमने कहा देखो भगवान को देखो, अगर भगवान अपनी ओर देख, तुम अपनी ओर देखोगे तो जीत जाओगे, और दुनिया ये ऐसे वे ऐसे अगर देखोगे तो हार जाओगे, तुम्हारा जीवन चला जाएगा। अगर घूमोगे फिरोगे इधर उधर तो हार जाओगे, और स्थिर होकर के बैठोगे तो जीत जाओगे। अरे बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, अनंत काल होगा, कभी नहीं आएंगे अब लौट के। कभी आओगे? अरे आप कभी नहीं आएंगे यहां। माता जितना रोना हो तो रो ले, हैं, मेरी भी प्रतिज्ञा है, आप दूसरी माता नहीं बनाऊंगा। अर्जुन कुमार ने कैसे कहा था? तू नहीं रो रही है, ये मोह रो रहा है, और मोह को छोड़ करके देख, तुझे हमारी बात सच्ची लगेगी। मोह झूठा, ज्ञान सच्चा। मोह झूठा और ज्ञान सच्चा। जगत मिथ्या का मतलब जगत को अपना मानना मिथ्या है। जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, अर्थ क्या है कि जगत को अपना मानना ये मिथ्या है, और आत्मा को ब्रह्म माने, आत्मा, आत्मा को अपना मानना सच्चा है। शब्दों में परिवर्तन नहीं, शब्दों में तोड़ा फोड़ी मारा मारी मत करो, शब्द मलेच्छ मत बनो, भाव को समझो, स्यादवाद लगाओ। स्यादवाद के बिना न बोला जा सकता है न समझा जा सकता है। स्यादवाद नहीं लगाओ, और आप बता करके बताओ मिश्री कैसी होती है, स्यादवाद मत लगाना। ताकत नहीं है आपकी बताने की, हम नहीं बता पाएंगे बिना स्यादवाद के। जो कहोगे वो स्याद होगा। मिश्री कैसी है, क्या मीठी, क्या रस की अपेक्षा सफेद नहीं है। एक कह रहा मीठी है, एक कह रहा सफेद है, एक कह रहा चिकनी है, एक कह रहा भारी है। बोलो कौन गलत है? सब गलत है। सर्वथा मान लेने वाले जीव सब गलत है। मिश्री सफेद है, सही बात है, लेकिन जो जो सफेद है वो मिश्री होगी। मिश्री मीठी है, सही बात है, लेकिन जो जो मीठा है वो सब मिश्री होगी। मुनक्का भी मिश्री है, मीठे हैं, केला भी मीठा है, कितने फल मीठे फल हैं। बोलो सब मिश्री हो जाएंगे क्या? भैया ये तो भैया खरबूजा इतना बढ़िया है, बिल्कुल मिश्री जैसा। हमने कहा इसी को डाल दो, चाशनी बनाओ, इसी को दूध में डाल दो, मिश्री कहाँ बचेगी। ये अपने 20 रुपया किलो और वो 40 है, अपने आधे बढ़िया काम चल गया। नहीं चलेगा। उपमा अलंकार है,
किसी धर्म की अपेक्षा से समानता बताई जाती है, सर्वथा समानता नहीं होती। लोक में कहते ना, ये आदमी गऊ है, गऊ का स्त्रीअंश है, गऊ माने सीधा है, परोपकारी है। गाय जैसे घास खा करके मीठा दूध देती है, गऊ की दृष्टि केवल सानी पर रहती है, उसकी सुंदरता पर नहीं रहती। और तुम जो लाए ताए देख के मुस्कुराने लगे, क्यों? गंदी बात है क्या अच्छी बात? बोलो भैया ये मीठा लाए आपके लिए, लाओ। तुम उन्हें देख के मुस्कुराने लगे, ये गंदी बात है, जो लाए खा। अरे उस स्त्री ने अपमान मान लिया। भगवान बाहुबली की प्रतिमा बनाई थी और शिल्पकार मूर्तिकार ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के प्रतिमा बना रहा था भगवान, तराशने में था। स्त्री भोजन देने जाती थी, रख दे भोजन ले आए, रख दे, अब वो अपने काम में लगा, देखा तक नहीं उसे। महीनों हो गए, उस स्त्री की ब्रह्मचारी उस स्त्री की ओर देख तक नहीं रहा गया। एक दिन स्त्री ने चामुंड राय की पत्नी से कहा, हमारा पति इतना एकाग्रचित्त होकर के प्रतिमा बना रहा है भगवान की, हम भोजन देने जाते हैं, कभी देख रहा भी नहीं। मुस्कुराने की बात तो बहुत दूर है, ये मुस्कुराने की कदम कदम पर जो आदतें पड़ी हैं बहुत गंदी हैं। हंसी मस्करी बनी है खूब है। ध्यान रखना, मुक्त मार्ग का व्यापार क्या कर पाओगे आप? जरा सी कोई ने प्रशंसा करी, जरा सी अनुकूलता तो हंस पड़े, हंसे सो फंसे। लोक में कहावत है, फंस जाओगे हंसोगे तो। रोने की बात तो है ही नहीं, जब हंसने का ही निषेध है तो रोने की तो कोई बात ही नहीं। प्रसन्न मुद्रा। अरे भगवान को देखो, सब हमारी ओर देखें, इसमें हमारा गौरव समझ लेना। प्रभुता नहीं है ये तो एक कोई बात नहीं, लेकिन हम किसी की ओर देखें ये कोई बात। भगवान की ओर सब देखते हैं, भगवान किसी की ओर देखते हैं? बोलो। एक दृष्टांत तीनों बिंदु बोले थे कि नहीं पता? अपनी ओर देखे सो भगवान, भगवान की ओर देखे सो भक्त, और इधर उधर देखे सो भिखारी। इधर उधर देखे सो भिखारी, भोगों का भिखारी भी भिखारी है, पैसे का भिखारी भिखारी नहीं है। इधर उधर देखता है वह भिखारी है, भगवान की ओर देखता है वह भक्त है। क्यों बच्चों बताओ, किधर देखते हो तुम? मंदिर में किधर देखोगे अब जा करके? अरे बात तो बन गई काम, तो भक्त बन जाओगे, और जब अपनी ओर देखोगे तब भगवान बनोगे। विचारना, हंसने मुस्कुराने की बात तो बहुत दूर। हम भोजन लेके गए, उसने कहा रख दे, अब वो अपने काम में लगा। रानी ने कहा ऐसा भी कोई आदमी हो सकता है पत्नी की ओर, पर स्त्री की ओर नहीं देखने वाला तो शीलवान बहुत लोग हैं, और होना भी चाहिए। ब्रह्मचर्य में जो नियम स्त्री मात्र के लिए है, शील की प्रतिज्ञा में वही नियम पर स्त्री के लिए है। जैसे ब्रह्मचर्य में स्त्री मात्र की ओर नहीं देखना, स्त्रियों की संगति नहीं, ऐसे शीलवान पुरुष को पर स्त्री की ओर नहीं देखना, पर स्त्रियों की संगति नहीं करना। जो नियम उसमें आ गया। उन्होंने कहा ठीक, कोई ऐसा भी आदमी हो सकता है। एक काम करें, कल हम भोजन देने जाएंगे। सो दोनों की सलाह हो गई, और वो रानी, चामुंड राय की पत्नी, रानी कहते थे उसको, सेनापति थे, सो वो भोजन देने गई। भोजन देने गई, उन्हें भोजन ले आए, उन्हें रख दे। रानी ने कहा बड़ा अभिमानी आदमी है, मैं भोजन लेके आई और ये भी नहीं है ने शकल आंख उठा के दे गई मेरी ओर, बड़ा अभिमानी है। अच्छा, चली आई रख करके। राजा चामुंड राय से कहा, सेनापति से, कि तुम्हारा वो मूर्तिकार बड़ा अभिमानी है। बोली क्या बात हो गई? कि बात ये हुई,
आज मैं भोजन देने गई और मेरी ओर देखा भी नहीं। तो वो तो अब धर्मात्मा जी थे। बोले अभिमानी तुम और दिखाना चाहती हो कि तुम बेहद अभिमानी वह है कि तुम हो, वो अपने काम में लगा हुआ है, निष्काम भाव से बताओ। उसको अभिमानी कह रही, तुम दिखाना चाहती, मेरे को देखो। दिखाने के भाव वाला अभिमानी है, बताओ कौन है? देखने का भाव लोभ और दिखाने का भाव मान। क्या दिखाना चाहते हो तुम? ये अमेरिका के मजदूरों की ड्रेस पहन करके तुम क्या दिखाना चाहते हो? हम बड़े करोड़पति हैं। जीन्स वीन्स भी तो है, ये 3-4 जेबें इसलिए लगी हैं उसमें कि उनको बिल्डिंग में ऊपर चढ़ना, एक में प्लास रख ले, एक में वो धर ले, एक में धर ले, और चढ़ गए। अब तुम ये बताओ क्या दिखाना चाहते हो? इंग्लैंड की टाई लगा करके तुम क्या दिखाना चाहते हो? जो बताए तुम बे ठंडे देश हैं, हवा न लगे इसलिए टाई है, तुम इन गर्मी में टाई लगा के क्या दिखाना चाहते हो? कितने बड़े आदमी हो तुम। सामान्य सा है, साधारण सा जी वो ले आया बढ़िया, महाराज आपके लिए काजी लाए, क्या दिखाना चाहते हो? उसने साधारण भोजन चौके है, भोजन के लिए द्वारा परीक्षण हो गया, नहीं महाराज के लिए हलवा बना, तो हलवा बना लिया बादाम का। महाराज ने अपना आहार लिया, हलवा का छुआ नहीं, वो माने ऐसे बंद कर दी, हलवा नहीं लिया। पीछे आहार के बाद श्रावक बोला, महाराज आपने हलवा लिया नहीं, हमने कितनी मेहनत से बनाओ तो, कितने भाव से बनाओ तो, भक्ति से बनाओ तो, हलवा आपने लो तक नहीं, छुओ तक नहीं, क्या हो नहीं। बोले तुम रोज हलवा खाते हो? तुम रोज हलवा खाते हो? अरे जो तुम नहीं खाते हमें क्यों खवा रहे हो? तपस्या को बिगाड़ो मत, प्रदर्शन मत करो। क्या दिखाना चाहते हो कि हम कितने बड़े आदमी हैं? अरे बड़ा आदमी तो वो है, बड़ा त्यागी है, उदार है, परोपकारी है। ये तो धर्मशास्त्र की बातें हैं। हम आपसे कह रहे, बिरला जी ने एक पत्र लिखा बच्चों के नाम, बच्चों के नाम, और क्या लिखा उसमें? धन एक शक्ति है, दुरुपयोग करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, सदुपयोग करोगे तो आबाद हो रहोगे। धन जनता की है, अपने ऊपर कम से कम खर्च करना, जनता के उपकार में लगाना। भले तुमने कमाया, लेकिन वो जनता का धन है, तुम्हारा नहीं है। पुण्य का धन है, पुण्य में नहीं है। ये करणान योग की शैली है, ये हमारी धार्मिक भाषा है। जनता का धन है, जनता के उपकार में लगाओ, अपने लिए कम से कम खर्च करो, कम कमाओ, दूसरों को आजीविका दें, दूसरों की आजीविका चलेगी। है तुम्हें नहीं जरूरत तो मत कमाओ, दूसरा लग जाएगा। एक से काम चलेगा, दोनों क्यों कमा रहे? सोचो। है अब दूनी तुम धलेगे तो एक आदमी बेरोजगार होगा कि नहीं होगा? अन्याय इतना ही नहीं है कि कम तोल लो काऊ ने, किसी को कम समझना, अपने को कुछ बड़ा समझना, अधिक समझना, ये भी अन्याय है। प्रत्येक जीव समान है, कोई छोटे बड़े नहीं। ये दिव्य दृष्टि से स्वभाव की बात है। और तुम छो, तुम्हारा कुछ छो, तुमने सोच ली हम कछु बहुत बड़े हैं, ये तो कछु नहीं जानते, ये क्या जाने। ये आपका अन्याय है। जहां बैठे हो पद विरुद्ध कार्य करते हो, आप अन्याय करते हो। यहां बैठ करके धर्म की बात करो, अपनी स्वार्थ की और नमक मिर्च मिलाने की बात मत करो। आपके पास जो विश्वास से आया है, उसके विश्वास को कायम रखो। विश्वासघात कभी मत करो, कभी विश्वासघात मत करना। संसद में पहले गोपनीयता की शपथ ली जाती है और विवाह के 7 वचनों में गोपनीयता की वचन दिया जाता है। बोलो घर की कोई बात बाहर नहीं कहोगे, और आप घर की बातें बाहर करते हो, इससे ज्यादा बुरी बात कोई नहीं है। बाहर वाले को क्या मालूम तुम्हारे यहां क्या हो रहा है? हम ये पूछते हैं कौन पहुंचा रहा है वहां तक?
ये आपका महापाप है, ये धर्मद्रोह है, गुरुद्रोह है। विरुद्ध सोचना भी पाप है, आगम के, चाहे गुरु के, चाहे देव के, चाहे धर्म के, विरुद्ध सोचना भी पाप है। ज्यादा मत सोचो, विपरीत मत सोचो, सम्यक विचार करो आप। तो धन एक शक्ति है, अपने ऊपर कम से कम खर्च करना और दूसरों के उपकार में लगाना। जनता का धन जनता के लिए नहीं लगाओगे तो कहाँ संग ले जाओगे। और आप सर्वेक्षण करा लो, जितने उद्योगपति आज वर्तमान में भी हैं, उद्योगपति हम कहते हैं, जो लोकोपकार के कार्य करते हैं वे तो फले फूलते रहते हैं, और जो लोकोपकार के कार्य नहीं करते थोड़े दिन बाद साफ हो जाते। आप सर्वेक्षण करा लेना। आपको जो भी मिलता है उसमें से एक हिस्सा धर्म के लिए, परोपकार के लिए, दान के लिए, पुण्य के लिए अलग करना ही चाहिए। समय हो, चाहे शक्ति हो, चाहे धन हो, चाहे बुद्धि हो, लगाना ही चाहिए। नहीं लगाते तो आप अन्याय है, बिल्कुल अन्याय करते। भोजन आपको करने को मिला है, उस भोजन में से इतना तो अलग कर दो। इतने से क्या हो जाएगा? और तुम करो तो हम बताएंगे चिड़ियों का पेट भर जाएगा, पशुओं के पेट भर जाएंगे, ये कतल खाने बंद हो जाएंगे। कतल खाने बंद करो, नेताजी भाषण करते हो, पालना तो सीखो पहले। और वो भी अच्छी बात है, नेतागिरी करना माने बंद करो, लेकिन पालना तो सीखो कम से कम। जो पाले दीन दुखियों को उसे रघुवीर कहते हैं, जो जीते अष्ट कर्मों को उसे महावीर कहते हैं। जो टाले से है, जो बदले से नहीं बदले उसे तकदीर कहते हैं। पढ़ा होगा काव्य तो विचारना। उन्हें कहा, चामुंड राय बोले अभिमानी तुम है कि अभिमानी उसे कह रही है? दूसरे को अभिमानी समझने वाला कितना बड़ा अभिमानी होगा। कल कहा था ना, सज्जन पुरुष दुर्जन को भी दुर्जन कहने में संकोचते हैं। सज्जन पुरुष दुर्जन को भी दुर्जन कहने में, चोर को चोर कहने में भी संकोच लगता है। कैसे कहें हम? एक बार एक त्यागी जी, प्रसिद्ध विद्वान, अच्छे विद्वान थे, एक विद्वान आए, महाराज ये हमारा लेखन इसको जांच लो, भैया पढ़ो। अब वो पढ़ता जाए और वे अपने सुनते जाए। थोड़ी देर हो गई, उसने कहा महाराज आप कुछ बताए तो रहे नहीं। कि बताए तो रहे, तुम सुन कहां रहे? बताने का तरीका कैसा था मालूम है? सही घटना है ये, बताने का तरीका। जो वाक्य सही था उसको कहे हाओ भैया, और जो गलत हो चुप रह जाते थे। गलत पे चुप रह जाते थे और सही को सही हाओ भैया। इसका मतलब है जहां हाओ भैया नहीं कही तो समझ लो तुम गलती है कहीं। मैंने गलत को गलत कहने में संकोच रखता था, और सही को गलत कह रहे तुम, बिना समझे आधी पद्दी समझे। विचार करो, ये द्रोह है। द्रोह न मेरे उर आवे। तो चामुंड राय को कैसा जवाब दिया? कैसा जवाब दिया? अरे तुम दिखाना चाहती, अभिमान तुम्हें है कि उसे है? वो तो वह आदरणीय है, उसके शील प्रशंसनीय है। जब वो ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लेकर के प्रतिमा बना रहा है, तुम्हारी ओर कैसे देखेगा? क्यों देखेगा? ये शकल देखने लायक है? देखने लायक शकल है ये, देखो। छविवीत रागी नग्न मुद्रा दक्षिण सा पे धरे। देखो ये है देखने लायक शकल। ये नाना प्रकार के एल्बम, नाना प्रकार के नंगे उल्टे सीधे चित्र, ये कोई देखने लायक है? राग का पोषण करने वाले गीत काव्य ये पढ़ने सुनने लायक हैं?
देखने सुनने लायक भी है, देखो पढ़ो सुनो। विपरीत कारणों से बचो और बाह्य कारणों के भी भरोसे मत रहो, ये कल कही। बाह्य कारणों के भी भरोसे मत रहो। कुगुरु से ज्ञान नहीं होता, कुगुरु से तो बचो, लेकिन गुरु के भी भरोसे मत रहो। योग्य शिष्य बनो। योग्य शिष्य बने बिना गुरु, ज्ञानी गुरु से भी कुछ पाया नहीं जा सकता। बिना विनय के ज्ञानी गुरुओं से भी कुछ सीखा नहीं जा सकता। बिना सरलता के, बिना विनय के, बिना भक्ति के। आपको दृष्टांत दिया था, अध्यापक का दृष्टांत दिया था। क्यों भाई अध्यापक लोगों बोलो, अध्यापक का तुम्हारा दृष्टांत तुम्हें नहीं याद रहा? एक बार होम एग्जामिनेशन, गृह परीक्षा में अध्यापक लोग कापी दिखाते, कापियां दिखाते, देखो भाई इतने तुम्हारे इतने नंबर, कापी देखो, तुम खुद देखो, समझो कहां कहां गलती हुई, कैसे समझ। तो कापियां दिखा रहे थे। तो लड़का बोला एक, सर, अब तो सर हो गए ना, चाहे उनके सर पे चढ़े। सर माने क्या? सिर पे चढ़ाओ भाई, ये नहीं है सिर पे चढ़ो। बोले सर आपने उनको 99 नंबर दिए, आपने उनको 75 नंबर दिए, आपने उनको 60 नंबर दिए, हमें 33 ही दे देते, पास तो कर दे। आपके लिए तो सिर्फ बराबर है कि आप पचवाल क्यों कर रहे, काऊ कितने नंबर, काऊ कितने नंबर दे रहे आप, ये व्यवहार क्यों कर रहे? आपके लिए तो सब बराबर है। मालूम है अध्यापक ने क्या सुंदर उत्तर दिया था? बोले भैया हमारे लिए तो सब बराबर हैं, लेकिन हम तो सबके लिए बराबर नहीं है। जिसमें जितनी विनय है, जिसमें जितनी सरलता है, जितना जिसमें समर्पण है, वह उतना प्राप्त करता है। भैया नंबर देने वाले हम नहीं हैं। अब तुम गलत लिखे हो तो हम सही के नंबर कैसे दे देंगे? तुम 3 ही प्रश्न करे, हम 5 के नंबर कैसे दे देंगे? बोले भैया हमारे लिए सब बराबर हैं, लेकिन सबकी दृष्टि में हम बराबर, सबके हृदय में बराबर आदर है। जितना जिसके हृदय में आदर होगा, जितना समर्पण होगा, जितनी भक्ति होगी, जितनी जिज्ञासा होगी, उतना ही तो वो ग्रहण कर पाएगा। तो दूसरा नंबर क्या कहा था समझ में आया ना? को गुरुओं से तो बचना है, बिल्कुल दूर रहना है। बेकार तुम्हें सिखाएंगे, लेकिन ज्ञानी गुरुओं के भी भरोसे नहीं रहना है। उन्हें अपनी समझाने नहीं आना है, समझने के लिए आना। अपनी नहीं समझाना है। निमित्त भी चाहे कोई नहीं होता, निमित्त चाहे कोई होता है। कार्य की होने में अनुकूल हो वो निमित्त कहलाता है। मछली के चलने में जल निमित्त है। जब चले तो धर्म द्रव्य निमित्त है, न चले तो जबरन नहीं चला देगा। रुके तो अधर्म द्रव्य निमित्त है, न रुके तो जबरन नहीं रोक देगा। ऐसे ही अपने मोह से रुके तो ये बाल बच्चे सब निमित्त हैं, और नहीं तो 6 महीने के नाती पर 6 खंड का राज छोड़ करके जे गए। ऐसे दृष्टांत हैं कि नहीं बोलो? बिना छुए बिना भोगे चले गए 6 खंड की राज। ऐसे भी हैं कि नहीं? पिताजी बैठे रहे, लड़के चले गए, लड़के बैठे रहे, पिताजी चले गए। बोलो दीक्षा लेकर के जब जिनको बैराग हुआ कौन रोका? जिनका विवाह नहीं हुआ वे चले गए, सगाई हो गई वे चले गए गजकुमार, और बारात निकलने को हुई तो वे चले गए निकरोसी में मल्ल कुमार, और बारात वहां पहुंच गई जनवासी के पास तो चले गए नैन कुमार। बोलो, और फिर विवाह हो गया, उसके बाद दूसरे ही दिन चले गए जम्बू कुमार। बोला
कौन रुक रहा है? कौन रुक रहा है? कोई के कारण नहीं रुक रहा। जब तक ये प्रशस्तर आ गए तब तक रुके बैठे हैं, तुम्हारे नहीं रुके हम। सच्ची बात है ये। जो समझना हो समझ ले। ये बना रहने वाला योग नहीं है। और कहीं कसाय की तीव्रता है तो तुम ही नहीं रह पाओगे। एक कसाय की तीव्रता हो जाएगी, अबे भगोगे, अबे नेक देर में। यहाँ ऐसा होता है, यहाँ ये होता है, जहाँ पंडित तो नेक नेक पे नाराज हो जाते हैं, फलाना होता है, ये होता है। जाओ जाओ जाओ, भगो यहाँ से, बैठ को संसार। ये कसाएं कहीं नहीं रहने देंगी और कहीं का नहीं रहने देंगी। कहूं के नहीं रहोगे, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। बहुत गंभीर शासन है भैया। रोग के ठीक होने में निमित्त होगा वैद्य, योग्य वैद्य। घड़ा बनने में निमित्त होगा कुंभकार, आभूषण बनने में निमित्त होगा स्वर्णकार। बोलो, क्या कोई निमित्त हो जाएगा क्या? चाहे कोई निमित्त नहीं होगा। आटा पिसेगा तो चक्की निमित्त होगी, बेलागा तो चका बेलन निमित्त होगा, सिकेगी तो चूल्हा निमित्त होगा। चाहे कोई निमित्त तो नहीं हो जाएगा। ये स्वाध्याय करती हुई बाई रोटी बनाने में निमित्त थोड़ी हो जाएगी। उसका जो योग उपयोग सहित है, जिस समय योग उपयोग चल रहा है रोटी बनाने, उसके हाथ भी चल रहे, दिमाग भी चल रहा है, सब चल रहा उपयोग उसी प्रकार से, तब वो निमित्त कहलाती है। निमित्त चाहे कोई नहीं होता, चाहे कैसे ही नहीं होता। ध्यान रखना, आत्म कल्याण में ज्ञानी गुरु ही निमित्त होते हैं, चाहे कोई निमित्त नहीं होता। ये प्रचार प्रसार नहीं है, ये प्रभावना है धर्म की। कसायों की ज्वाला में जलने वाले जीव, टोटरमल जी क्या कहते हैं? जो कसाय से उपदेश देता है वह अपना और दूसरों का बुरा ही करता है। कसायों से उपदेश देना शास्त्र में से और अपनी मान प्रतिष्ठा चढ़ी है तुम्हें, अपने स्वार्थ लोभ बुद्धि चढ़ी है। अब तुम क्या उपदेश दोगे, राजी करोगे? नहीं कह पाओगे सच्ची बात है। सच्ची वाणी के लिए वीतरागता चाहिए और सम्यक ज्ञान चाहिए। वीतराग सर्वज्ञ ही हितोपदेशी होता है, उत्कृष्टपने। रागी द्वेषी अज्ञानी हितोपदेशी नहीं होता। अगर तुम्हें हितोपदेश करना है तो इन राग द्वेषों को जीतो, अज्ञान को मिटाओ, तब हितोपदेश कर पाओगे। और नहीं तो यही करते रहोगे जो कर रहे हो, खोटपुट खोटपुट खोटपुट। वैद्य है, पक्षपात नहीं है, व्यक्ति का पक्षपात नहीं है। लेकिन इनको आज कुछ खाने को मत देना, इनको थोड़ा एक काम करा, मूंगी दाल का पानी दे देना, भूख लगे तो पानी दे देना है। और ज्यादा भूख लगे थोड़ा रस अनार वगैरह का निकाल के दे देना इनको रोटी दे देना इनको। अब हम का तुम चायो खाओ, चायो खाओ को मतलब ये थोड़ी कचौड़ी खा दे फिरो। चायो खाओ को मतलब सात्विक अब भोजन करो, अपने दाल रोटी सब्जी खाओ, जो कुछ खाना हो आप। जो कुछ खाना का मतलब जो कुछ कह दिया है, लेकिन जो कुछ का मतलब चाहे कुछ नहीं है। जो कुछ का अर्थ क्या है? जो कुछ तुम्हारे लिए पथ्य हो। मोट की दाल कई दिन हो गए, अब मूंग की ले ले, आओ मूंग की ले ले, कोई बात नहीं। क्या उर्दी की लेना? कि नहीं उर्दी की नहीं। समझ में आ गया कि नहीं? खिचड़ी खाद खाद कई दिन हो गए, अब रोटी ले लें, हाँ रोटी ले लें, लेकिन कचौड़ी नहीं, कहना कचौड़ी नहीं। मावा की बर्फी ले लें, कि नहीं मावा की बर्फी नहीं। मतलब ये है, चाहे कुछ का मतलब जो हमारे लिए पथ्य है
वह ग्रहण करने लायक है, वह समझने लायक है। विपरीत कारणों को से बचो और सम्यक उपायों का भी सम्यक प्रकार से अवलंबन करो, उनके भरोसे मत हो जा। चश्मा लगा लिया, अब चश्मा के भरोसे मत हो जाओ। अपनी जो कमजोरी है रोग आंखों की, उसके लिए जो पोषक तत्व हैं उनको खाते पीते रहो, और नहीं तो और चश्मा के नंबर बढ़ चले जाएंगे, कुछ दिन बाद नंबर फेल हो जाएंगे। कि ये बढ़िया चीज है, बस अपना चश्मा लगाओ, अब अपना टीवी खूब देखो आराम से, और खूब खटाई मिर्च छोड़े खटपटे खा पियो, कि अंधे हो जाओगे कल दिन। चश्मा लगा दिया एक सुरक्षा के लिए, लेकिन अब आप भीतर की पोषण तो करो उसका। भीतर का पोषण नहीं करोगे तो क्या होगा बताओ। क्रियाएं सुधारी तो अच्छी बात है, लेकिन परिणाम तो सुधारो। आप बताओ, कैसे सुंदर सुंदर उपदेश हैं, सुंदर भावों सहित। भाव सुंदर बन जाए, कार्यकारी हो जाए। ओम नमः। जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधगिरी, मलधारा जैन आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह